इस मूवी के आगाज में हमें घने जंगल के बीच से बहती हुई एक नदी दिखाई जाती है, जहां एक बोट धीरे धीरे पानी पर चल रही थी। इस बोट पर बहुत से आदमी सवार हैं और इनमें से एक आदमी इस इलाके के बारे में बताता है कि यहाँ बहुत सारे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, खास तौर पर क्रिम्सन एनाकोंडा। वो बताता है कि ये भयानक एनाकोंडा इंसानों का शिकार करने के लिए बहुत मशहूर है और ये साइज में इतना बड़ा है कि जंगल में अब तक कई सारे दूसरे एनाकोंडास को मार चुका है। जब उनमें से एक आदमी उनकी मंजिल के बारे में पूछता है तो वो जेफ से ये सवाल करता है, जो कि ग्रुप से मुंह मोड़कर बैठा था और उसके पास एक बोतल है जिसमें लिक्विड के अंदर एक सांप बंद है। तो एक सांप तेजी से बोट की तरफ आता है, मगर उनमें से एक आदमी उसे पकड़कर कैद कर लेता है। इस सफर की मुश्किलात का जिक्र करते हुए लेटा हुआ आदमी मुनाफे की तकसीम पर नाराजगी जाहिर करता है और काम खत्म होने पर ज्यादा हिस्से का मुतालबा करता है। ये तो साफ हो जाता है कि पूरा मिशन जेफ ने प्लान किया है, जिसने इन लोगों को इस काम के लिए हायर किया था। जंगल की गहराई में जाते हुए वो आखिरकार एक नदी के किनारे रुक जाते हैं। सांपों के बारे में जानकारी देने वाला आदमी उनका गाइड है, जो कम पैसे मिलने की वजह से मजीद आगे जाने से इनकार कर देता है। जेफ उसकी बात मान लेता है और मजीद पैसे बोट के फर्श पर फेंक देता है, जिसे वो गाइड तेजी से उठा लेता है। जब जेफ पूछता है कि क्या ये पैसे काफी हैं, तो वो गाइड हाँ कहता है, मगर तभी जब धोखे से एक खंजर उसके गले में घोंप देता है। गाइड का खून बहने लगता है और जेफ तेजी से उसका सर काटकर उसकी लाश नदी में फेंक देता है। बाकी दो आदमियों की तरफ मुड़ते हुए जेफ कहता है कि उसे धोखा पसंद नहीं, जिससे वो दोनों भी डर जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि तयशुदा कीमत नहीं बदली जाएगी, जिस पर जेफ अपने खूनी हाथ से उसके चेहरे पर थपकी देता है। इसी दौरान नदी से एक एनाकोंडा निकलता है और वो गाइड की लाश को खा जाता है। जंगल में मजीद अंदर जाते जाते जेफ का भी असली मकसद सामने आने लगता है। वो क्रिम्सन एनाकोंडा को ढूंढ रहा था। रास्ते में एक सांप का मुजस्मा और सांप की बहुत बड़ी खाल मिलने से कहानी की सच्चाई का पता चल जाता है कि सच में यहाँ इन बड़े एनाकोंडास को किसी चीज ने मारा है। उसी वक्त बाकी दो लोग सांपों से भरी एक खाई ढूंढ लेते हैं और अपने बैग्स को उनसे भर लेते हैं। जब उनमें से एक आदमी वो बैग्स को लेकर बोट की तरफ जाता है तो वो पास ही एक एनाकोंडा को देख लेता है और भागने लगा था, मगर वो एनाकोंडा के हाथों मारा जाता है। दूसरा आदमी भी बैग के साथ भटक रहा होता है। तभी अचानक उसे वही एनाकोंडा दिख गया था। उस एनाकोंडा के पेट में साफ साफ एक इंसान दिखाई देता है। आदमी भी समझ चुका था कि उसके साथी को ये एनाकोंडा शिकार बना चुका है। यहाँ पर वो भी इसी एनाकोंडा का शिकार बन गया था, पर जेफ आराम से ये सब देखते हुए मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका प्लान यही था कि जब एनाकोंडा किसी इंसान को खा रहा होगा उसी दौरान वो उसे बेहोश कर देगा। और अब जेफ अपनी बंदूक निकालता है और इंजेक्शन का निशाना एनाकोंडा की तरफ करता है, मगर उसका प्लान तब खराब हो गया था जब अचानक जंगल में सब जानवरों का शोर गूंजने लगता है। एनाकोंडा भी उस आदमी की लाश को छोड़कर उस जगह से चला जाता है। इस जंगल में कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे वहाँ अचानक शोर होने लगा था। अब सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ एक सर्कस दिखाया जाता है। ये सर्कस बंद होने की कगार पर आ चुका था और तभी वहाँ यंग नामी आदमी आता है। वो सर्कस के मालिक को ये सर्कस बेचने की ऑफर देता है, यानी सब लोग जो इस सर्कस में परफॉर्म करते थे अब वो यंग के लिए काम करेंगे। पैसों की लालच में सर्कस का मालिक यंग की बातों में आ जाता है। असल में यंग भी पहले एक सर्कस में काम करता था और तब वो बहुत गरीब भी था, लेकिन पता नहीं कि अब यंग ऐसा क्या काम करने लग गया था कि उसके पास ढेर सारा पैसा आ रहा था। यंग उन सबको कहता है कि अब तुम सब मेरे लिए काम करो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब हम कल थाईलैंड की तरफ रवाना होंगे, क्योंकि वहाँ पर मैंने एक सर्कस परफॉर्म करने की ऑफर कबूल की है और उस सर्कस से ढेर सारा पैसा मिलेगा। अगली सुबह ये सब लोग यंग के कहने पर एक बोट में सवार हो जाते हैं, क्योंकि अब यंग की बात मानना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वही अब इन सब का नया मालिक था। अब हम यंग को टॉयलेट में किसी से फोन पर बात करते हुए सुनते हैं। वो कह रहा था कि डिलीवरी तैयार है और बहुत जल्दी वो उसे उनके पास लेकर पहुंच जाएगा। इन बातों से पता चलता है कि यंग सर्कस में खरीदे गए सब लोगों के साथ कुछ बहुत ही बुरा करने वाला था। अब इन्हें नदी में रास्ता बंद मिलता है, जहाँ बोट का कैप्टन रास्ता बदलने का सुझाव देता है, लेकिन यंग उसकी बात नहीं मानता और वो कहता है कि इसी रास्ते से जाना होगा। तभी हम अपनी मंजिल तक
वक्त पर पहुंचेंगे। कैप्टन भी उसे शक की निगाहों से देखने लगता है और तभी यंग कहता है कि अगर हम वक्त पर थाईलैंड ना पहुंचे और सर्कस शो में परफॉर्म ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब वो सब यंग की बात मान लेते हैं और कैप्टन इस बंद रास्ते को बम से उड़ाने का मशवरा देता है। उनमें से 2 आदमी जाकर बंद रास्ते पर लगे कंटेनर्स पर बॉम्ब्स लगा देते हैं और धमाका कर देते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उन सब कंटेनर्स में सांपों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और कई सांप धमाके की वजह से आकर बोट पर गिर जाते हैं। हर कोई पैनिक हो गया था क्योंकि बोट पर सांप ही सांप मौजूद थे। इसी दौरान लीना नामी लड़की पाइप्स के जरिए तेज पानी फेंककर सांपों को बोट से हटा देती है, जिस अफरा तफरी में यंग पानी में गिर जाता है और एक सांप उसके पीछे लग जाता है। वो मुश्किल से किनारे पर तो पहुंच गया था, लेकिन वहाँ सांप पहले ही मौजूद था जो उसे काटने वाला था। उसके सामने एक आदमी आता है जो उस सांप को कुचल देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था। यंग और जेफ वापिस शिप पर आते हैं। जेफ बताता है कि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो यहाँ फंस गया था। इसी दौरान एक आदमी के कान में छोटा सा सांप घुस जाता है, जिस वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था। जेफ अपनी उंगली को चारे के तौर पर यूज करके उस सांप को कान से बाहर निकाल लेता है। वो सांप उसे काट लेता है, लेकिन जेफ पर उसका कोई भी असर नहीं होता। ये सब देखकर तो लीना शक में पड़ गई थी, क्योंकि सांपों के जहर के खिलाफ इतनी इम्यूनिटी किसी आम आदमी में नहीं होती। अब एक आदमी जेफ से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो जेफ बताता है कि वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर है जिसने वक्त के साथ साथ सर्वाइवल स्किल्स सीखी हैं। दोस्तों, अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हम ऐसी ही एडवेंचर से भरपूर फिल्में आपके सामने लाते रहें। तो अब वापस मूवी की तरफ जाते हैं। उस रात लीना यंग से कहती है कि उसे जेफ की बातों पर शक है। वो बताती है कि डोडू के कान से निकला सांप जहरीला था, मगर जेफ को तो कुछ भी नहीं हुआ। शायद उसने बार बार सांप के काटने से इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। लीना यंग को कहती है कि जेफ को बोट से निकाल दे। दूसरी तरफ कैप्टन मछली पकड़ रहा होता है। वो कैप्टन को एक नक्शा दिखाता है और उस जगह पहुंचाने के बदले में पैसों की ढेर सारी ऑफर भी देता है। नक्शा देखते ही कैप्टन गुस्से में आ जाता है और वो जेफ से कहता है कि जहां तुम ले जाने की बात कर रहे हो वो एक बहुत खतरनाक क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका है। अब कैप्टन को भी एहसास होता है कि जेफ जानबूझकर वहां जाने की बात कर रहा है, क्योंकि उसे क्रिम्सन एनाकोंडा का पहले से ही पता था। कैप्टन तो इनकार कर देता है। इसी दौरान यंग लीना को अपने साथ सोने के लिए मनाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे डिस्कस्टिंग कहकर निकाल देती है। जब कैप्टन की रोड पानी में गिरती है और वो उसे निकालने लगता है तो कोई अनजान ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेती है। ये कोई और नहीं बल्कि जेफ ही था। वो कैप्टन को मारकर उसकी लाश को एनाकोंडा का चारा बना देता है। जिस रोड से कैप्टन मछली पकड़ रहा था, जेफ उसके साथ ही उसकी लाश को बांध देता है। अगली सुबह लीना कैप्टन को दूध देती है तो देखती है कि जेफ मछली के टुकड़े करके पानी में फेंक रहा है और वो सब लोग कैप्टन को ढूंढने लगते हैं। अचानक एक शोर सुनाई देता है। वो जेफ उन्हें खतरे की आगाही देता है। तभी क्रिम्सन एनाकोंडा सामने आता है, जो कि एक हुक में फंस चुका था। जेफ उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर हुक तो टूट गया था और साथ ही जेफ पानी में गिर जाता है। वो एक छोटी लाइफ बोट में चढ़ जाता है और उसने एनाकोंडा से लड़कर उसे जख्मी कर दिया था। एनाकोंडा जेफ की बोट को उल्टा देता है, जिस वजह से उसे वापस बड़ी शिप में आना पड़ा था। एनाकोंडा गुस्से में कैप्टन की लाश को उगलकर बाकी ग्रुप वालों पर हमला कर देता है। मिस्टर यंग और जोजो तो भागते हैं, जबकि जेफ एनाकोंडा को पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ था। लीना कॉकपिट में छुपकर कैप्टन की क्रॉसबो को उठा लेती है। डोडो और बच्चा जिसका नाम बिली है, दोनों टॉयलेट में छुप जाते हैं, मगर एनाकोंडा भी वहां छुप जाता है। लेकिन जब बिली कॉकपिट की तरफ भागता है तो उसका सामना एनाकोंडा से हो जाता है, जबकि डोडो एक मटके के जरिए एनाकोंडा का सर फंसाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। एनाकोंडा भी कैद से निकलने के लिए फड़फड़ाता है और इसी अफरा तफरी में बोट पर भी आग लग जाती है, जो कि बोट में पड़े बॉम्ब्स तक पहुंच जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ग्रुप को भी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूदना पड़ा था, जहां यंग बोट के तबाह होने पर रोता है। लीना जेफ पर चिल्लाती है कि उसने उनकी बोट को चारे के तौर पर यूज किया, जहां जेफ कहता है कि वो अगर साथ देते तो वो बहुत अमीर हो सकते थे, क्योंकि ये सांप बहुत कीमती है। अगर हम इस एनाकोंडा को पकड़ ले तो तुम सबकी जिंदगी बदल सकती है। इतनी बड़ी कीमत सुनकर यंग की आंखों में चमक आ गई थी, मगर लीना फिर भी जेफ को कोसती
देखती रहती है। जेफ ऑफर करता है कि उसकी बोट के जरिए वो 2 दिन में पोर्ट पहुंच सकते हैं, लेकिन लीना को उस पर भरोसा नहीं था। यंग तो जेफ का साथ देता है, जबकि बिली लीना के साथ खड़ा होता है। अचानक एक दूसरी लड़की को एक जहरीली मकड़ी काट लेती है। वो जेफ बताता है कि उसे 48 घंटों में एंटीबायोटिक्स चाहिए, वरना वो बच नहीं पाएगी। कोई और रास्ता ना होने पर ग्रुप जेफ के पीछे चल पड़ता है, क्योंकि जेफ ने कहा था कि उसकी बोट पर एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं। रास्ते में वो एक नदी पर रुकते हैं, जहां वही लड़की पानी पीने लगती है, मगर जेफ उसे रोक देता है क्योंकि पानी में जहरीले कीड़े थे। वो बताता है कि इस पानी में ऐसे पैरासाइट्स हैं जो गलती से अगर बॉडी में चले जाएं तो इंसान शदीद प्यासा बन जाता है और पानी में ही तड़प तड़प कर मर जाता है। जेफ एक दरख्त के नीचे एक छेद से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए एक पाइथन को पकड़ लेता है। जब ग्रुप उसे पकाने की तैयारी करता है तो जेफ कहता है कि आग से प्रीडेटर्स आ सकते हैं, इसीलिए वो उसे कच्चा ही खाता है। डोडू लीना को खाने का इशारा करता है, मगर वो तो इनकार कर देती है। यह जेफ को पका हुआ टुकड़ा देता है और बदले में कच्चा टुकड़ा लेता है, मगर उसने फौरन उल्टी कर दी थी। तभी परिंदे भागने लगते हैं, जो कि एनाकोंडा के आने का इशारा था। एनाकोंडा बच्चे पर हमला करता है, मगर लीना और डोडू उसे पकड़ लेते हैं। जहाँ जब भी एक भाले से एनाकोंडा पर हमला करके उसे भगा देता है। अब एक आदमी की गर्दन में एक अजीब सा पैरासाइट घुस गया था और जेफ उन्हें लेकर एक गुफा में घुस गया था, जहाँ वो आराम करते हैं और बातें करने लगते हैं। फ्लैशबैक में जेफ बताता है कि पहली बार उसने एनाकोंडा से बचने के लिए एक ताबूत का इस्तेमाल किया था, जो कि नदी में गिर गया था। जहाँ हमें पता चलता है कि उस ताबूत में तैरते तैरते जेफ उन कंटेनर्स तक आ गया था जिसे उन लोगों ने बॉम्ब से उड़ाया था, और उसी बॉम्ब से ताबूत खुल गया था, जिस वजह से जेफ बाहर निकल पाया। जेफ लैंग को बताता है कि ये म्यूटेटेड एनाकोंडा कितना कीमती है और वो दोनों मिलकर अमीर होने का प्लान बनाते हैं। जैंग अपने ग्रुप को बेचने पर राजी हो गया था। उस रात मिस्टर जैंग को बुरा ख्वाब आता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका कजन गायब है। पैरासाइट की वजह से कजन पानी की तरफ खींचा चला जाता है और एनाकोंडा उसका शिकार कर लेता है। अगले दिन उन्हें पानी वाला रास्ता पार करना था, जहाँ वो एनाकोंडा छुपा हुआ था। मिस्टर जैंग पर एनाकोंडा हमला कर देता है और लीना की कोशिश के बावजूद वो मारा जाता है। ग्रुप भी जेफ की बोट तक पहुंच गया था। जेफ हथियार उठा लेता है और लीना को दवाई का बैग देता है। जब वो वापस जाना चाहते हैं तो जेफ और जैंग उन्हें धमकाते हैं कि एनाकोंडा को पकड़ने में वो उनकी मदद करें। इतने लोगों को मरता देखकर अब वो सब मिलकर उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। अब हमें पता चलता है कि डोडो और बच्चे को चारे के तौर पर बांध दिया गया है। जैंग जब उसके पास जाता है तो बच्चा रोते हुए कहता है कि हमें आजाद कर दो, हम तुम्हारे सर्कस में हिस्सा लेने पर राजी हैं। इस बात पर जैंग हंसने लग जाता है और बताता है कि वो किसी सर्कस शो के लिए उन्हें थाईलैंड लेकर नहीं जा रहा था, बल्कि वो उन सबको बेचने के लिए ले जा रहा था। वो इन सबके बॉडी पार्ट्स को बेचकर खूब पैसा कमाने वाला था। वो बताता है कि अब मुझे तुम्हारे बॉडी पार्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे मिलने वाली रकम उस एनाकोंडा को पकड़ने वाले इनाम के मुकाबले में कुछ भी नहीं। एली और लीना को भी बांध दिया जाता है, मगर एली जेफ को बातों में फंसाकर खुद को आजाद करवा लेती है। वो जेफ के बालों में हाथ फेरने लगती है और जेफ उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता। अचानक एली जेफ की गन को छीन लेती है और वो जेफ पर गोली चलाने की कोशिश करती है, मगर सेफ्टी पिन लॉक होने की वजह से गोली नहीं चलती। जेफ गन वापस ले लेता है, मगर तभी लीना पीछे से जेफ को खंजर मार देती है। उनकी इस लड़ाई के दौरान एनाकोंडा डोडो के पास पहुंच गया था। जैंग जाल फेंकने ही वाला होता है कि तभी एक और एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है, जिससे डोडू और बिली गलती से जाल में फंस जाते हैं। लीना लकड़ी के जोर से जेफ को गिराती है और ये लड़कियां दोस्तों को आजाद करने भागती हैं। जेफ को एनाकोंडा खींचकर ले जाता है, पर इस अफरा तफरी में एली को गोली लग गई थी और वो मर जाती है। लीना, बिली और डोडू बोट में छूट जाते हैं, मगर तभी डोडू को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगता है। पता चलता है कि जेफ ने ये सब किया है और दिखाया जाता है कि जेफ ने एनाकोंडा का सर कलम कर दिया था और वो इन्हें चारे के तौर पर यूज करके क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ना चाहता था। जेफ सांप को पकड़ने की तैयारी करता है। वो एक नुकीली तार को दरख्त से बांधकर एक जाल तैयार करता है। तभी बहुत से पाइथन सांप वहां आ जाते हैं और जेफ के बनाए गए चारे की तरफ बढ़ने लगते हैं।
तभी एक बार फिर जंगल में शोर सुनाई देता है। सब परिंदे और जानवर एक बार फिर अजीब तरीके से पैनिक मोड में आ जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ दूसरे एनाकोंडास भाग जाते हैं, पर एक सांप नहीं भागता, वो इन तीनों को लपेट में ले लेता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनली क्रिम्सन एनाकोंडा सामने आ चुका है और ये उस दूसरे बड़े सांप को मार देता है। और अब क्रिम्सन एनाकोंडा उस चारे की तरफ बढ़ता है। इन तीनों को अपनी मौत आते हुए दिखती है। अब जेफ भी एक जाल फेंक देता है जिसमें क्रिम्सन एनाकोंडा फंस जाता है। वो तेजी से उस जाल से निकलने के लिए फड़फड़ाने लगता है और आखिरकार अपने नुकीले दांतों से उस जाल को काटकर आजाद हो जाता है। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह जाल से आजाद नहीं हुआ था। एनाकोंडा तेजी से भागने लगता है। वो जेफ जाल खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि क्रिम्सन एनाकोंडा की ताकत के सामने वो बेबस था। जेफ अब दो दरख्तों के बीच फिर जाता है। उसी दौरान एनाकोंडा जेफ के पास आता है और उस पर हमला कर देता है। वो जेफ को लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है। लीना, डोडो और वो छोटा बच्चा ये सब देखते हुए जल्दी से जाल से निकलने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जेफ के बाद अब उनका नंबर है। छोटा बच्चा अपने दांतों से इतना जोर लगाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, लेकिन वो जाल काटने में कामयाब हो गया था और तभी वो लीना और डोडो को भी जाल से आजाद करा लेता है। वो लोग यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा उन्हें देख लेता है। छोटा बच्चा एक कंटेनर में छुप गया था, पर एनाकोंडा पहले ही उस बच्चे को देख चुका था। एनाकोंडा भी उस कंटेनर के अंदर घुसता है और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ बच्चा मदद के लिए चिल्लाता है। वो तभी डोडो और लीना भी उसे निकाल लेते हैं और अब ये सब भागकर एक दरख्त के पीछे छुप जाते हैं। ये सब लोग जान चुके थे कि अब इनकी मौत का वक्त आ गया है। क्रिम्सन एनाकोंडा तेजी से मुंह खोलकर उनकी तरफ बढ़ता है और तभी वो एक नुकीली और तेजदार तार से टकराकर मारा जाता है। ये वही तार है जिसे जेफ ने जाल के तौर पर बिछाया था। अब ये तीनों उस एनाकोंडा को मरा देखकर यकीन नहीं कर पा रहे थे और काफी देर तक उसे ही घूरते रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों नदी में जेफ की बोट पर सवार होते हैं और इस जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ कटे सर वाला एनाकोंडा भी दोबारा जिंदा हो रहा था, इतना कि उसका सर भी रीजनरेट होने लगा था। जिस सीन पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।